हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे चारों तरफ जो हो रहा होता है वो जिनके साथ हो रहा होता है उनके साथ तो अच्छा या बुरा होता ही है। लेकिन हमको ये सीखना चाहिए कि उस अच्छे और बुरे घटना के घटते हुए हम क्या क्या लेसन्स अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक सिंपल टॉपिक की जिसका नाम है फॉरेंसिक ऑडिट। अब कई बारी जब हम फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ाते हैं या उसका मतलब समझाते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद होती नहीं होगी, केवल एक टाइप ऑफ ऑडिट में छोटा सा पैराग्राफ है, ये देखने को कहाँ मिलती होगी। लेकिन आपको बता दूं कि फॉरेंसिक ऑडिट जीटी ग्रांट थॉर्नटन नाम की कंपनी, नाम की फर्म कर रही है फिलहाल इंडस इंड बैंक का। तो अगर हमने देखा होगा अपने चारों तरफ तो हमने पाया होगा कि इंडसइंड बैंक के शेयर का भाव नीचे गिरा एक ही दिन में काफी ज्यादा। कुछ डेरिवेटिव की अकाउंटिंग को लेकर वहां पर इशू हुए। इंडसइंड बैंक ने रिपोर्ट किया कि उनकी नेटवर्थ में कमी आई। एक मासिव सेल ऑफ होने लगा और शेयर मार्केट में भाव लोअर सर्किट को टच कर गया। और फिर उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश आने के बाद इंडसइंड बैंक हायर्ड जीटी ग्रांट थॉर्नटन। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे हमको शिक्षा क्या मिली। हमको शिक्षा मिली कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, किसके आदेश पर होता है, वो कौन कर सकता है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट की सीख हमें मिली उस खबर से जो शायद हम स्किप कर गए। हमको खाली ये दिखाई दिया कि इंडसइंड बैंक के भाव नीचे गिर गए, इंडसइंड बैंक में शायद कुछ अब गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरी सीख जो हम इंडसइंड बैंक से ले सकते हैं वो ये कि इंडसइंड बैंक या कोई भी बैंक अगर वास्तव में फेल होता है तो उसका क्या होगा। वो जो पैसे हमने पीढ़ियों से बचा बचा के रखे हैं अपने खातों में, उस फंड्स का क्या होगा जो हमने फिक्स डिपॉजिट में इकट्ठे कर लिए, रिकरिंग सेविंग करंट व्हाटएवर टाइप ऑफ अकाउंट इट में बी। उस पैसे का क्या होगा जो हमने अपने जीवन की पाई पाई बचाई और फिर बैंक के डूब जाने के बाद गवाई। इंडसइंड बैंक इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम जस्ट सेइंग। फॉर एग्जांपल एनी बैंक, कोई भी बैंक अगर कुछ होता है तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, दूसरी सीख हमें लेनी चाहिए, अ लेसन, व्हाट विल हैपन इफ द बैंक कोलैप्सेस। ऑल्दो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, हमारे देश में एक डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन है। हमारे देश में एक सरकारी संस्था है जो बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। यानी आपके बैंक में जो पैसे हैं वो 5 लाख रुपए तक सिक्योर्ड है। 5 लाख रुपए पर अकाउंट पर बैंक। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि कई बैंकों में आपके खाते होने चाहिए। यानी कि आपके बैंक खाते में सपोज करिए 10 लाख रुपए हैं और ईश्वर ना करे कि बैंक में वो दिक्कत आती है जो मैं बार बार अपने जबान पे लाना नहीं चाह रहा, तो जितनी भी बैंक में रिकवरी हो पाएगी वो तो रिकवरी हो जाएगी, अच्छी बात है। 10 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए तो बैंक ने ही अपने पास से आपको पे करने की हालत में वो बैंक है, बट नॉट द एंटायर 10 लाख। सो एनी डेफिशिएंसी अप टू ₹5 लाख इज कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दूसरी सीख हमें लेनी चाहिए कि जब ये घटना हमारे सामने जगत में हो रही होगी या कोई हुई होगी पास्ट में, आप जानते हैं, अपने को ज्यादा उदाहरणों में नहीं जाना, तो क्या होगा। तो पहली सीख हमने सीखी कि फॉरेंसिक ऑडिट वास्तव में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये किताबों में लिखी हुई कोई हवा है। दूसरी सीख हमें लेनी चाहिए इस बात को लेकर कि जो डिपॉजिट हमारे बैंकों में है उनका क्या होगा अगर थोड़ा सा भूकंप बैंकों की सॉल्वेंसी पर आया तो। एक तीसरी बड़ी सीख लेनी चाहिए हमें, वो है पेशेंस। एक बहुत प्यारा आर्टिकल कोटेक सिक्योरिटीज की वेबसाइट पर है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए। कोटेक सिक्योरिटीज ने ये एक आर्टिकल लिखा है, बैंक स्टॉक्स ऑन एज, लेसन्स फ्रॉम इंडसइंड्स मेल्ट डाउन। एग्जैक्ट यही लाइन आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इन्होंने ये बताया है कि वो ठीक है कि बैंक के स्टॉक्स जब नीचे गिर रहे होते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं, अब बहुत बड़ा बिग 25% ड्रॉप इन अ सिंगल डे ये हुआ किसी बैंक के शेयर में, तो ये बहुत खतरनाक बात है। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट कॉन्फिडेंस के अलावा यहां पर एक और चीज बताई गई है कि एक बैंक के स्टॉक में मूवमेंट हो जाने पर सबसे पहले तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से वो बैंक गायब हो गया या वो एकदम से वो बैंक अब रहेगा नहीं। आपको जब मार्केट बहुत गिर रहा होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, तब भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं,
तब भी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। इस आर्टिकल को आप कभी पढ़िएगा, आपको समय मिले तो। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्वेस्टर्स हु बॉट एचडीएफसी बैंक शेयर्स ड्यूरिंग द 2008 क्राइसिस और एसबीआई इन 2020's pandemic crash know this well. Buying fear when backed by research often pays off handsomely. So this was a buying signal for many pro investors. I'm not asking you to buy IndusInd Bank, and I'm not asking you to sell IndusInd Bank. I'm not giving you any opinion or tip or any kind of strategy. मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोटक सिक्योरिटीज नाम की कंपनी ने एक आर्टिकल लिखा है कि हमें हमेशा धैर्य के साथ व्यवहार करना चाहिए। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, वी मस्ट check these things: net worth and accounting clarity, loan book quality, sector wide trends, lot many things we need to watch. And on top of all, we must watch who is running that institution. ये देख रहे हैं आप, ये जो वेबसाइट शुरू से मेरे स्क्रीन पे लगी हुई है, दिस इज हिंदुजा's ग्रुप। हिंदुजा, हु इज हिंदुजा? प्रमोटर ऑफ इंडसइंड बैंक। मैं आपको इनके इन्वेस्टमेंट्स दिखाता हूं, इनके वेंचर्स आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, तो ये शब्द शायद आपने ये नाम सुने हो, अशोक लेलैंड। इंडसइंड बैंक की तो हम बात ही कर रहे हैं। मशहूर ब्रांड गल्फ, HGS, नेक्स्ट डिजिटल एंड GOCL। दीज आर वेरी बिग नेम्स। हो सकता है आपने शायद कोई नाम इनमें से ना सुना हो, बट दे आर वेरी बिग नेम्स। सो अ कंपनी backed by a great company, right? वो मोमेंटरी जो मूवमेंट्स होते हैं कभी कभी, उनसे कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, बट मार्केट सेंटिमेंट्स वापस स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं, राइट, व्हेन यू सी हु इज रनिंग दैट बैंक। और आपको बताऊं कि जो हिंदुजा ग्रुप है, अभी उसके शेयर होल्डिंग इन इंडसइंड बैंक इज जस्ट 15%। दे हैव अप्लाइड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट अप टू 26%। द अप्रूवल इज अवेटेड, ऑफ कोर्स अभी तक आया नहीं, बट जब हिंदुजा ग्रुप के पास परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और बढ़ जाएगी इंडसइंड बैंक की, इट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर बैंक देन एवर, राइट? So this set of few lessons I wanted to tell you guys for contemporary world जो हमने बात शुरू में करी। तो एक बार फटाफट रैप अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा शुरू से अब तक। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट फोरेंसिक ऑडिट, राइट? फोरेंसिक ऑडिट हमने सीखा कि होता है, वास्तव में होता है, ऐसा नहीं है कि फोरेंसिक ऑडिट जो है वो ना होता हो, ठीक है? हम जब इसकी बात करते हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक क्राइसिस की, तो हमको समझना चाहिए कि not everywhere the banking industry as a whole is not performing bad. A particular bank for particular moment happened something, ठीक है? और ये जो आपने यहाँ पर आज के इस वीडियो में सीखा, इससे आप आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाली घटनाओं में से लेसन्स आप सीख सकते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे मूव होती हैं। तो प्लीज, एक बार मैं बीच में रुक गया, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि 3 बिग लेसन्स जो हमने सीखे। सबसे पहला फोरेंसिक ऑडिट, राइट? दूसरा, आपके डिपॉजिट्स का क्या होगा, आर दे सेफ, आर दे इंश्योर्ड? और थर्ड इज द पेशेंस, की टू सक्सेस, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।